हेलो दोस्तों, ट्रैक एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं हम सामान्य विज्ञान के पूरे 50 ऐसे प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल से फंस सकते हैं, आ सकते हैं। उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखेंगे, तो आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। हम पूरे 50 क्वेश्चन जो है आपको याद करा देंगे और आप याद कर लीजिए। नहीं याद किए तो कहीं पर एक जगह लिख लीजिए, 10 मिनट या 5 मिनट लगेगा आपको लिखने में, और एक बार रिवाइज कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करने से बता दूं पहले आपको कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है। तो व्यवस्थित भूगोल का जो जनक है ये इरेटोस्थेनीज जो व्यक्ति थे, इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसको आप एक ही बार में याद कर लीजिए। दूसरा है, वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में कितने मंदाकिनी उपस्थित हैं। तो वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में पूरे लगभग 100 अरब मंदाकिनी उपस्थित हैं पूरे ब्रह्मांड में। तीसरा क्वेश्चन है, परीक्षित की मृत्यु किस सांप के काटने से हुई थी। तो व्यक्ति थे परीक्षित, तो इनको कौन सा सांप काटा था। तक्षक नामक एक सर्प के काटने से इनकी मृत्यु हो गई थी। चौथा क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहा जाता है। तो कोरोना कहा जाता है। देखिए, जब सूर्य ग्रहण हो, ये सूर्य है तो इसके किनारे में एक वलय प्रकार का किनारे में हो जाता है, तो यहाँ जो बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं, कोरोना। तो इसी को पूछा गया आपके एग्जाम क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो पोलिडोनियस व्यक्ति थे, इनको जो है भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। तो देखिए, भौतिक भूगोल और व्यवस्थित भूगोल में आप दोनों में अंतर रखिए, कहीं इसका आंसर आप ये ना करके आएँ और उसका आंसर ये ना करके आए। तो भौतिक भूगोल का जो जनक है ये पोलिडोनियस को कहा जाता है। छठवां क्वेश्चन है, किस मंदाकिनी में हम निवास करते हैं। तो दुग्ध मेखला कहा जाता है हमारे मंदाकिनी को, या फिर मिल्की वे कहा जाता है। तो दोनों नाम से आप याद रखिए। सातवां है, दूध मेखला को सर्वप्रथम किसने खोजा था। गैलीलियो ने खोजा था हमारे मिल्की वे को। आठवां क्वेश्चन है, किन ग्रहों को आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। तो आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कौन कौन से ग्रह हैं। देखिए, पृथ्वी है, मंगल है, बुध है और शुक्र है। ये जो 4 ग्रह हैं इनको है आंतरिक ग्रह और पार्थिव ग्रह कहा जाता है। नौवां है, किन ग्रहों को बृहस्पति ग्रह या प्राह ग्रह कहा जाता है, यानी कि बाहर का ग्रह कहा जाता है। तो अरुण है, वरुण है, शनि है और बृहस्पति, इन चारों को जो है बृहस्पति ग्रह या बाह ग्रह कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 10वां क्वेश्चन में है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है। तो भूगोल का जो जनक है हिकेटियस नामक व्यक्ति को कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन था कि आपका 5वें नंबर पे क्वेश्चन था भौतिक भूगोल का। देखिए, यहाँ भौतिक भूगोल बोला गया है, तो पोलिडोनियस कहते हैं मतलब इसके जनक को। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सिर्फ भूगोल का जनक पूछा गया है, ना कि भौतिक भूगोल। तो याद रखिएगा इसको, हिकेटियस नामक व्यक्ति को भूगोल का जनक कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, गणितीय के भूगोल के संस्थापक कौन है। तो गणितीय के भूगोल के जो संस्थापक हैं ये है थेल्स व एनेक्सीमीडिटर करके हैं ये व्यक्ति, इनको जो है गणितीय के भूगोल के संस्थापक कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन है, सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत कौन है। तो सूर्य है। 13वां क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है पृथ्वी तक पहुंचने में। शिखंडी किसके शिष्य थे। तो गुरु द्रोणाचार्य के शिखंडी शिष्य थे। इसको इस तरह पूछ भी सकता है कि गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य कौन थे। तो शिखंडी थे। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल ओ सावर को किसका जनक माना जाता है। तो सांस्कृतिक भूगोल का जनक माना जाता है किनको, कार्ल ओ सावर को। ठीक है, कार्ल ओ सावर को सांस्कृतिक भूगोल का जनक माना जाता है। 16वां है, वैज्ञानिकों के अनुसार मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी कितनी है। तो ये
30,000 प्रकाश वर्ष है। ये ध्यान में रखिएगा। अगला है वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य का व्यास कितना है। तो देखिए जो सूर्य का व्यास है, ये सूर्य है मान लीजिए, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो व्यास की बात हो रही है तो ये है 13,92,000 किलोमीटर में। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है। तो लगभग 110 गुना। सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है, तो 110 गुना, ये याद रखिए आप। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा गया है। तो वर्तमान भूगोल का जो जनक है अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को जो है वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। अगर भूगोल की सिर्फ बात करेंगे, भूगोल की अगर सिर्फ भूगोल का, तो हिकेटियस जो हैं इनके जनक हैं हिकेटियस। ठीक है, ये याद रखिए आप। वर्तमान पूछ दिया तो अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट होगा। अगला है 21वां। सूर्य क्या है। यह एक गैस का गोला है। 22वां क्वेश्चन है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है। तो एनेक्जीमेंडर जो हैं विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता हैं। अगला है ग्राही कक्षाओं के नियम की खोज किसने की थी। तो जोहानेस केपलर ने ग्राही कक्षाओं के नियम की खोज की थी। 24वां है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य पृथ्वी से कितना गुना है या बड़ा है। तो 13 लाख गुना बड़ा है, ये याद रखिए। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, अगर ये पृथ्वी है और सूर्य की बात करेंगे तो ये सूर्य हो जाएगा। तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी से ये कितना गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है इससे, इस वाले से। ठीक है, पृथ्वी से। 25वां क्वेश्चन है। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार किसे माना गया है। तो स्ट्रेबो को जो है भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार माना गया है। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन है कि सूर्य में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है। तो हाइड्रोजन गैस पाया जाता है सूर्य में। 27वां है। महाभारत युद्ध की प्रस्तावना किस पर्व में हुई। तो उद्योग पर्व में हुई। 28वां है। गीता में कुल कितने अध्याय हैं। तो 18 अध्याय हैं गीता में कुल। 29वां है। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो निकोलस कॉपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 30वां क्वेश्चन है। जस पीरियोडस नामक पुस्तक किसने लिखी। तो हिकेटियस ने जस पीरियोडियस नामक ये पुस्तक लिखी थी, हिकेटियस ने। 31वां क्वेश्चन है। एब जॉर्ज लेमेतेयर ने किस का प्रतिपादन किया। तो ये महान विस्फोटक सिद्धांत का यानी कि बिग बैंग थ्योरी का जो है एब जॉर्ज लेमेतियर ने इसका प्रतिपादन किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिए आप, एग्ज़ाम में आ सकता है। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब के सब। ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही बस याद रखो कि ये इम्पोर्टेंट है। मैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस गोल्ड एवं हर्बन बॉडी ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो साम्य व्यवस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत को इन्होंने जो है प्रतिपादित किया। किसने, थॉमस गोल्ड और हर्मन बॉडी ने। किसका, साम्य व्यवस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत का। 33वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डॉक्टर एलन संदेजा ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो दोलन सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। कौन, डॉक्टर एलन संदेजा, ये याद रखिए आप। 34वां है। स्पीति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो अलेन गुथ ने इसका प्रतिपादन किया। 35वां है। सूर्य कितने प्रतिशत हाइड्रोजन से बना है। तो लगभग 71% इसमें हाइड्रोजन है, यानी कि गैस की भी बात करेंगे सबसे ज़्यादा गैस मतलब सूर्य में कौन सी है। तो हाइड्रोजन गैस है। 36वां देखते हैं। सूर्य कितने प्रतिशत हीलियम से बना हुआ है। तो ये 27% इसमें हीलियम है और इससे बना हुआ है। ठीक है, हीलियम से बना हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है। तो कोरोन कहा जाता है। देखिए सूर्य का जो सबसे अंदर वाला भाग है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोरोन कहा जाता है।
38वां क्वेश्चन है सूर्य के बाहरी भाग का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। वहाँ जाने के बाद आप तुरंत राखों में बदल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा आप किधर चले गए। मतलब इतना डिग्री सेल्सियस अगर आप सोच के भी देखें तो कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला देखते हैं 39वां, सूर्य के बाहरी भाग का तापमान कितना होता है? तो ये 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस जो है इसका तापमान होता है किसका? बाहर भाग का। 40वां देखते हैं, मार्टिन बेहम को किसका जनक माना जाता है? तो विश्व ग्लोब का इनको जनक माना जाता है। 41वां है, गॉड पार्टिकल की खोज किसने की थी? तो गॉड पार्टिकल की खोज पीटर्स हिग्स और फ्रांसवा इगलर्ट ने इनकी खोज की थी। 42वां है, गॉड पार्टिकल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हिग्स बोसोन के नाम से इनको जाना जाता है। 43वां क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो सबसे अधिक घनत्व रखता है अपने आप में, ये याद रखिए। 44वां क्वेश्चन है, ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने के बाद सर्वप्रथम किसने कही थी? तो निकोलस कॉपरनिकस ने इसकी बात कही थी। 45वां क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो ये 10⁸ लाइट ईयर्स है। वैज्ञानिकों के अनुसार इनका व्यास, अगर ब्रह्मांड की व्यास करेंगे तो 10⁸ लाइट ईयर्स, कितना ज़्यादा होगा ये सोचिए। 46वां है, किन ग्रहों को नंगी आंखों द्वारा देखा जा सकता है? तो आप मंगल ग्रह को देख सकते हैं, बुध ग्रह को देख सकते हैं, बृहस्पति को देख सकते हैं, शुक्र को, शनि को, ग्रह को जो है नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो याद रख लिए, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ये ऐसे याद रख लीजिए कि नंगी आंखों से इसको देखा जा सकता है। 47वां क्वेश्चन देखते हैं कि हरिवंश पुराण में कुल कितने श्लोक हैं? तो 12,000 श्लोक हैं हरिवंश पुराण में। 48वां क्वेश्चन है, वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। 49वां है, सबसे नवीनतम मंदाकिनी कौन सा है जो अभी हाल ही में मतलब खोजा गया है? वो है डवार्फ मंदाकिनी, इनका नाम रखा गया है डवार्फ मंदाकिनी। 50वां क्वेश्चन है, जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये है इरेटोस्थेनीज ने इसका प्रयोग किया था जियोग्राफिका का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जितने भी 50 क्वेश्चन मैंने आपको बताया हूँ सभी आपको याद हो गए होंगे। अगर याद नहीं हुआ तो आप फिर से इसको रिवाइज करके देख सकते हैं, शुरू से लेकर अंत तक आपको पक्का याद हो जाएगा। एक दो बार आप इसको कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। नहीं है तो आप एक नोट्स बना लीजिए, उस पर आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम में इन्हीं में से एक क्वेश्चन आने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसे ही हम मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हर रोज़ लाते रहेंगे। जब आप देखते हैं अगर एक भी कमेंट आपका आता है तो हमें क्या होता है, मोटिवेशनल मिलता है कि हाँ कोई तो है हमें देख रहा है, कोई तो स्टूडेंट है जो हमसे पढ़ रहा है, और वो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि बहुत ही अच्छे नंबर से वो पास होगा अगर हर एक वीडियो को वो देखेगा। तो बाकी सब वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद ये वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।